गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे आपकी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक का एकादशः पाठः अर्थात पाठ 11 समवायो ही दुर्जयः अर्थात समूह को जीतना क्या होता है, कठिन होता है। समूह में अगर आप कोई काम कर सकते हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका निवसति स्म कालेन तस्या संतति जाता। कह रहा है पहले एक वृक्ष में कोई एक क्या रहती थी, चटका मतलब होता है चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता, समय के अनुसार उसकी क्या हुई, संतान उत्पन्न हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्त गज तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखाम शुंडेन अतोड़यत। एक दिन क्या हुआ, कोई प्रमत्त मतलब होता है अपने नशे में जो मस्त रह था, ऐसा कोई गजा मतलब हाथी, ठीक है। तस्य वृक्षस्य उसके वृक्ष के अधः मतलब नीचे आकर क्या करने लगा, तस्य शाखाम शुंडेन अतोड़यत उसकी शाखा को अपनी सूंड से क्या करने लगा, तोड़ने लगा। चटकाया नीडम भूवि अपतत, और जो को चिड़िया का नीड था, घोंसला था, वो भूमि में क्या हो गया, गिर गया। तेन अंडानी विक्षीर्णानी, और उसके पूरे जो अंडे दिए थे उसने अपने घोंसले में, उसका क्या हुआ, वो सब टूट गए। अथ सा चटका व्यपलत, और इससे क्या हुई, चटका को बिलाप करने लगी, रोने लगी, क्योंकि उसके जो अंडे थे वो क्या हो गए थे, नीचे जमीन में गिर गए थे। तस्या विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत् भद्रे किमर्थं विपलसि इति। उसके विलाप को सुनकर, काष्ठकूट मतलब होता है कठफोड़वा, वुडपीकर कहते हैं जिसको, वो क्या करने लगा, उस चिड़िया के दुख का कारण पूछा उसने। कह रहा है भद्रे, भद्रे मतलब होता है क्या कहते हैं, जो अपने से अलग होता है, भद्र व्यक्ति जिसे आप सज्जन की तरह कह सकते हैं, ठीक। तो भद्रे किमर्थम विपलसी, अरे आप क्यों विलाप कर रही हैं, इति मतलब होता है ऐसा, इस तरीके से उससे पूछने लगा। आगे देखते हैं। चटका उदत दुष्ट के नैव गजेन मम संतति नासिता। जो दुष्ट क्या कहते हैं हाथी था, उसने मेरी संतान का नाश कर दिया। तस्य गजस्य वधनैव मम दुखम अपसरेत, और उस गज के कारण मेरा क्या हुआ, दुख हुआ है मुझे, कह रही है। तत् काष्ठकूटः ताम वीराणवा नामन्या मक्षिकाया समीपम अनयत। तब वह काष्ठकूट वुडपीकर उसको कहाँ ले जाता है, वीराणवा नाम की एक मक्खी के सामने ले जाता है। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका उदत ममापि मित्रम मंडूकः मेघनाथः अस्ति। उन दोनों की वार्ता को सुनकर, वार्ता मतलब बात होती है, जब उन्होंने बताया कि इस चिड़िया के साथ ऐसा हो गया, वुडपीकर ने उसको बताया, तो मक्षिका बोली कि मेरा एक मित्र है मंडूक नाम का, ठीक है, मंडूक मतलब मेढक, जिसका नाम क्या है, मेघनाथ है। शीघ्रम तम उपेत्यम यथोचितम करिष्यामः, मैं तुम्हें उसके सामने ले जाकर कुछ करूँगी, इस तरीके से उसने बताया। तदानीं तो मक्षिकाया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तांतम निवेदितयाम। उसी समय वो दोनों मक्खी के साथ कहाँ चले गए, उस मेघनाथ नाम के मेढक के पास गए, और उसको पूरा वृतांत मतलब होता है जो घटना उनके बीच हुई थी, जिस प्रकार से हाथी ने उसके अंडों को तोड़ दिया था, वो पूरी घटना को उन्होंने उसके सामने निवेद्यात मतलब बता दिया। तो फिर क्या होता है, मेघनाद अवदत्त, मेघनाद बोला, मेघनाथ मेढक का नाम है, ठीक। यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु येन स नयने निमील्यं स्थास्यति। कह रहा है कि अरे मक्षिके मतलब मक्खी उसको संबोधित कर रहा है, बोल रहा है कि पहले तुम क्या करोगे, मध्याह्ने मतलब दिन के बीच में, आधे दिन में उस गज के कान में जाकर शब्द करोगे, आवाज़ करोगे। मक्खी हल्की हल्की आवाज़ करती है। येन स नयने निमील्य स्थाप्यति, कह रहा है इससे वो क्या करेगा, अपनी आँखों को बंद कर लेगा, उसको नींद जैसी आने लगेगी। तदा काष्ठकूटः चंचवा तस्य नयने स्फोटयति। उसी समय काष्ठकूट मतलब वुडपीकर, कठफोड़वा, वो कठफोड़वा क्या करता है, अपनी चोंच से पेड़ को गोल गोल काट के उसके अंदर अपने रहने वाला बनाता है। उसकी चोंच बहुत मजबूत होती है, इसीलिए उससे कहा मेघनाथ मंडूक ने कि तुम उसी समय क्या करोगे, अपनी चोंच से उसकी आँखों को, नयनों को स्फोटयति मतलब फोड़ दोगे। एवं सह गजः अंधः भविष्यति, और उससे वो हाथी क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, क्योंकि उसकी आंखें फूट जाएंगी।
तृष्णात् सह जलाशयः गमिष्यति, और इसके लिए वह क्या होगा, प्यास से व्याकुल होकर जलाशय की तरफ जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, और मार्ग में एक महान गर्त मतलब होता है गड्ढा, जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाया है। यहाँ पर देखो एक बहुत बड़ा गड्ढा है, गहरा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, और वहाँ पर मैं क्या करूँगा, कह रहा है पास बैठकर शब्द आवाज़ करूँगा। और मेढक की क्या विशेषता होती है, वह हमेशा तालाब में पानी में रहता है, इसलिए आवाज़ करता है, और उसकी आवाज़ को सुनकर जानवर सोचते हैं कि इधर पानी है, इसीलिए कह रहा है मैं उस गड्ढे में बैठकर क्या करूँगा, आवाज़ करूँगा। मम शब्देन तम गर्तः जलाशयम मत्वा सह तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, कह रहा है मेरे शब्दों को सुनकर वह उस गड्ढे को जलाशय समझेगा, और वहाँ आकर क्या होगा, गिरकर नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा। ठीक, फिर आगे क्या होता है, अतः तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः घृतस्य अंततः पतितः मृतः च, और क्या होता है, इसी तरीके से वह हाथी दिन में जब उसकी आंखों को फोड़ देता है वुडपीकर, तो वो आवाज़ मंडूक के शब्दों को सुनकर उस बड़े गड्ढे में चले जाता है और वहाँ नीचे गिरकर मर जाता है। फिर कह रहा है तथा चोक्तम, इसीलिए सही कहा गया है, बहुनाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जयः। बहुनाम अपि असाराणाम का अर्थ होता है अनेक निर्बलों का, बहु मतलब अनेक, अपि भी असाराणाम मतलब जो क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। अनेक कमज़ोर लोगों का समवाय मतलब समूह, ही दुर्जय क्या कर सकता है, मतलब जीतने योग्य नहीं होता है। मतलब बहुत सारे कमज़ोर लोग मिल जाएं तो वो क्या कर सकते हैं, अपने समूह को मजबूत बना सकते हैं। ये आपके पाठ का शीर्षक था। थैंक यू।